मेरे बच्चे, अगर आप अपने शत्रुओं की बातें किसी से भी कहें तो उसका रिजल्ट आपको क्या भुगतना होगा, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानी आपको बरतनी है, ये सब आज आपको पता चलेगा। उससे पहले अगर आपको माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी वहाँ से हटाना शुरू करा, अब वो लोग आपस में उलझ रहे हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आपस में ही जो इनका कर्मा है, जो उन्होंने बेड कर्मा की, अब उनको वो फेस करने होंगे, वो उनको भुगतने होंगे। आज तक जो आप ज़बरदस्ती इतना भार आपने झेला हुआ था, इतने प्योर होते हुए भी इतने फूल की तरह अपने जीवन को जिया है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ अपने जीवन को जिया है, उसके बावजूद भी लोगों ने आपको इतना ज़्यादा आपको परेशान किया, बहुत ज़्यादा भावुक थे आप, भावनाओं में बह करके क्या कह जाते थे, क्या कर जाते थे, आपको पता ही नहीं था। अब आप एक योद्धा बन चुके हो। अब अपनी हर परिस्थिति से किस तरीके से डील करना आपने सीख लिया है। तो जो अब आपके विरोधी हैं वह यह चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको को क्या हो गया, ये किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ गया है, ये कैसे बदल गई, ये कैसे बदल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परमात्मा आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ताकि यह जो लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाए थे, इनको इनका कर्मा मिल सके। आपने अपनी एनर्जी को ना इनमें से इसलिए निकाल लेना है। भगवान शिव शक्ति ईश्वर परमात्मा यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने विरोधियों की बातें, वो लड़ झगड़ बहुत रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है, आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग आ रही है, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही हैं कि आप सेलिब्रेशन के मूड में हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो। लेकिन परमात्मा यहाँ पर आपको यह कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, आपने चीज़ों को खुद समेट कर रखना है, आपको किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो सब कुछ आपको दिया जाएगा। हर एक चीज़ आपको दी जाएगी। जो इतने आपने दुख झेले हैं इन लोगों के कारण, और ये कोई एक आध नहीं है, ये लोग 5-7 या किसी केस में तो मुझे ये पूरी की पूरी गैंग दिख रही है, 8 से 10 लोग भी हैं। ये बहुत तगड़ी इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं आपके विरुद्ध, बहुत झगड़े। अब इनका कर्मा इन्हीं पर अटैक कर रहा है। जो भी पैन आपने भोगता है, आपने भोगा है, जो दर्द, जो तकलीफ़, जो पीड़ा आपने सही है ना, आपके दिल में तार तार कर दिया गया है, आपको छलनी, आपका सीना कर दिया गया है। जितना आप रोए हो उतनी ही तकलीफ़, उतना ही कर्मा भी ये लोग फेस करेंगे। अब आप सेलिब्रेशन करोगे, आप बहुत ग्रोथ करोगे, आपने फूल की तरह जीवन जिया है। आप इतने बोले थे कि अपनी हर मन की बात दूसरों को कह देना, बता देना, अपनी हर एक प्राइवेट चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर देना। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर आपके विरुद्ध इस तरीके से दिख रहे हैं, वह इतने कमज़ोर थे कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाकर वह दूसरों को आपके लिए तैयार कर रहे थे कि तुम भी चढ़ो उसके ऊपर। उनको यह नहीं पता था कि यह सारा कर्मा उनको खुद फेस करना होगा। अब जो है ये सारी नेगेटिविटी उन पर अटैक करेगी जो उन्होंने आपके लिए भेजी थी, क्योंकि आप इस एनर्जी में से निकल रहे हो। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो है आपका मार्गदर्शन किया है, आपने भगवान को सरेंडर किया है, ईश्वर को सरेंडर किया। ईश्वर परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, आपने जैसे ही सरेंडर किया परमात्मा को, तो परमात्मा रेडी हो चुके हैं आपको न्याय देने के लिए। जो भी इन लोगों के बीच हो रहा है, सिर्फ आपको अपने साक्षी भाव रखता है, आपने निष्ठा भाव रखना है। जितना आप लोगों के प्रति साक्षी भाव रखेंगे, दृष्टा भाव रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप देखेंगे लोगों को अपना कर्मा फेस करना होगा, उतनी ही जल्दी इनका कर्मा इनको मिलेगा।
क्योंकि जब आप किसी की चुगली या किसी की बातें कह करके, चुगली ही होती है जब हम किसी के पीठ पीछे बात करते हैं, चुगली निंदा ही होती है। कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर किया गया है, आप मज़े में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से रुक जाएं। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, आपने कहीं भी इनकी बातें ना फ़ोन पर किसी भी तरीके से दूसरों को कहना, दूसरों को बताना, वह आपने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप उनके कर्मों को फिर हल्का कर देते हो, इनके गलत कर्मों का भार आप अपने पर चढ़ा लेते हो, फिर कहीं ना कहीं वह गलत चीज़ से आप पर ही अटैक करती है। ये कर्मा है, बहुत सावधानी से कर्म करने होते हैं, बहुत सावधानी से। बस आप दृष्टा भाव रखिए, आप देखते रहे, आपने किसी से कुछ नहीं कहना। आप ऐसे बन जाए कि लोग आपसे आकर कहें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं था, आपने तो बताया भी नहीं। इस तरीके से आपको एक कछुए की तरह अपने सेल में घुस जाना है। कछुआ वह अपने आप को अंदर समेट लेता है और बाहरी जो तत्व है वह कुछ मर्जी करते रहे, उसका जो वार है वो उस कछुए के अंदर तक उसको ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ इस तरीके से आपके रहना है। अगर आपने गलती से भी किसी को भी अपने जो है शत्रुओं की बातें कहना सुनना शुरू करे, या फ़ोन पर या किसी भी तरीके से, या कोई सामने आपके बैठा है आपने उससे कह दी, किसी इंसान से, किसी से भी अगर आपने सोचा कि मेरा मन हल्का हो जाएगा, मैं कह दूं, तो नहीं, आप इन लोगों की कर्मा को उतना ज़्यादा उनको भोगने के लिए डिले कर दोगे। ये सावधानी आपको बरतनी है। और अगर कहोगे गलती से तो फिर भोग लेना उसका रिजल्ट भी, फिर से नेगेटिविटी आकर आप पर ही अटैक करेगी, फिर आप लोग वाइब्रेशन में जाओगे। चलिए, इस स्थिति में इस तरीके से रहना है आपको, इस गाइडेंस को फॉलो करें, आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। पता है मुझे आप लोगों को कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पता है मुझे, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जितनी भी आपकी उम्र है, इस उम्र तक आपने आज तक दुख ही दुख सहा है। नहीं आया आपके जीवन में कोई ऐसा समय जब आप खिलकर मुस्कुरा सके। बहुत दर्द झेला है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही परमात्मा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हो कि मुझे इसी जन्म में सभी के साथ अपना कर्मा क्लियर करना है, तो आप खुद ही करके आए हो। तो अब आप इस चीज़ से नहीं भाग सकते हो। भागोगे फिर से पेन मिलेगा, फिर से तकलीफ मिलेगी, नेगेटिव पैटर्न क्रिएट होगा, आपको तंग करेगा। तो जब आप खुद ही इस जीवन में खुद ही आप परमात्मा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, तो क्यों ना इस चीज़ को उतनी ही जल्दी समझ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आप भी आगे बढ़े, सबको रिलीज़ कर दें। मत गॉसिप का शिकार बने, ना दूसरे की ना अपनी बनने दें। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, सबसे माफ़ी, सबको माफ़ी, आपको सबको माफ़ कर देना है। जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी है, बहुत तकलीफ़ दी है, उन्होंने, मुझे पता है नहीं है वह माफ़ करने योग्य। उन्होंने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, अनंत बार आप पर किया है, कोई एक बार नहीं, हज़ारों बार इन लोगों ने आप पर वार किया है, हज़ारों बार। उन्होंने आपको पागल, मेंटल, बेवकूफ़, पता नहीं कितने कितने नामों से नवाजा है। पता है मुझे बहुत पीड़ा है आपके अंदर। आप चिक चिल्ला करके दीवार में सर मार मार करके आप रोने पर मजबूर हुए हो, रोए भी हो आप इस कदर, सब दिखता है मुझे। मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत दर्द सहा है आपने, आपकी सारी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, सारी एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ, सारी एनर्जी मुझे पता हो रही है। आपने जब जब अकेले रहकर आह भरी थी, वह चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। आप कितने लाचार और बेबस होकर परमात्मा के सामने रोए हो, वो चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। आप कितने असहाय थे, कितना अकेला कर दिया था लोगों ने आपको को, कि आपने मरने तक की कोशिश की है कई बार। तो क्यों मैं ना बताऊं लोगों को कि वो लोग अपना कर्मा फेश कर रहे हैं। आपके मन में ये बात उठाई है कि क्यों ना हम बताएं कि हम बेगुनाह हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी,
हम बेगुनाह हैं, नहीं बताना है आपको। लोग आपको बताएंगे कि तुम तो बेगुनाह थे, पापियों को सज़ा मिल रही है। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा मैंने देखी है, जिन लोगों को तुम कहना चाहते हो, पर लोग तुम्हें आकर कहेंगे तुम्हारे सर पर हाथ फेर करके, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता था तुम बेगुनाह हो, बेकसूर हो, पापियों को सज़ा मिलेगी। बस आपको दृष्टा भाव रखना है, आपने साक्षी भाव रखना है। अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लें, और जब आप बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लेंगे, जब आपके मन से आवाज़ आएगी कि मैं बिल्कुल शून्य हूँ, बिल्कुल शून्य हूँ, आप जो है इन लोगों को अपना कर्मा मिलेगा और आप खुद साक्षी होंगे, खुद देखेंगे। और अगर आपने गलती से भी किसी की बात किसी भी प्रकार से किसी को कही सुनी, तो उसका उल्टा रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। आप परवार होंगे, आपको चोट लगेगी। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको कुछ छोटी मोटी माया मत समझना। बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल चुप रहे, जो हो रहा है उनको शांत भाव से, बिना किसी की मस्करी उड़ाए, बिना किसी का मजाक उड़ाए, साक्षी भाव कर देखें, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। काली माँ का न्याय आपके दुश्मनों पर क्यों और कैसे भारी पड़ रहा है। आप एक जगह खड़े हो, बिल्कुल अकेले हो, और अचानक वहाँ पर आई हैं, प्रकट हुई है, और उनका असली ही रूप है, उनका रुद्र रूप है, और उन्होंने आपको गोदी में उठाया है। गोदी में उठाकर आपको एक ऐसे सिंहासन पर बिठाया है, उस सिंहासन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सिंहासन की नहीं पड़ी है, आपको अपनी माँ की पड़ी हुई है, अपनी माँ की प्रेम की यहाँ पर पड़ी हुई। और माँ से क्या बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने गले से लगा लो, अपने हृदय से माँ लगा लो। आपकी ऐसी पुकार मैंने सुनी, माँ का हाथ आपके हाथ में है। तो माँ यहाँ पर माँ ये मैसेज देना चाहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनकी प्रोटेक्शन में हो और आप उनकी पूरी निगरानी में हो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में, जो भी निर्णय डिसीजन ले जा रहे हैं, जिसे माँ खुद आपको लेकर जा रही है आगे की तरह, माँ खुद वहाँ पर ले रही है। ये एक काली माँ का संदेश था आपके लिए। और जो आपके दुश्मनी है, जो एक मासूम सोल को अकेला किया, और आपके दुश्मनों पर माँ का न्याय कैसे भारी पड़ रहा है। जब आप काली माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो थोड़ा स्लो प्रोसेस में करें, क्योंकि आप बहुत फास्ट प्रोसेस में करते हो। तो जो मंत्र का जाप है ना, उसको थोड़ा सा स्लो करो। आपका जो स्वर है, थोड़ी के उस स्वर को थोड़ा सा ठहराव में लेकर आओ। काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपके दुश्मनों से माँ ने आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है, कैसे माँ ने आपको एक सुरक्षित घेरे में डाल रखा है। और माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि अब आपको इसको जानकर को समझकर आपको खुद पर, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना होगा। अब आप वह मासूम नहीं हो जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सको, अपनी खुद की रक्षा ना कर सको। वो अब आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। आपके अंदर अब बहुत आप पावरफुल बन गए हो, बहुत ऊर्जावान बन गए हो, जिसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी लेकर आएगा, क्या आपको नीचे गिराने की बात से या अपने शब्दों से या अपने दिमाग से आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, गेम खेलने की कोशिश करेगा, तो उसे अब आप वहीं पर रोक दोगे आपके दुश्मनों से। जैसे माँ ने आपको इतनी ऊर्जा से भर दिया है ताकि आप अपने दुश्मनों को रोक सको। माँ तो आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल ही रही है, लेकिन वो आपके अंदर आ कहाँ से रहा, वो जुनून कहाँ से आ रहा है कि आप हर किसी को ख़त्म कर सकते हो। चाहे कोई आपकी तरफ कुछ भी भेजे, चाहे आपकी तरफ कैसी भी इंटेंशन लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, आप इतने आप ऊर्जावान हो, इतने आपके अंदर एक जोश है, जुनून है कि अब आप किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे, क्योंकि ये हेल्दी बाउंड्री आपने खुद ने अपनी सेटिंग यहाँ पर कर रखी है। और यह सब चीज़ें किसकी वजह से हुआ है?
माँ की असीम कृपा से, माँ के आशीर्वाद से अब आप अपना भला बुरा आप समझ चुके हो। पहले आप मासूम थे, अपना भला बुरा नहीं समझते थे। जैसे कहते हैं ना कि जब हमें इतनी अकल आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, वह जोश आ जाती है कि हम अपने अच्छे बुरे को, अच्छा बुरा पक्ष, भला बुरा झूठ सच जो हम समझ जाते हैं, तो वहीं से हमें सच्चाई का भी पता चलने लगता है। आपको शायद कुछ लोगों की सच्चाई का भी पता चला है। कुछ खुलासा माँ ने आपके सामने किया है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। तो वहाँ से आपने अपनों के साथ एक अच्छी तालमेल बिठा रखा है। लेकिन जो आपका हित में नहीं है, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से आपने दायरा मेंटेन कर लिया है। तो माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि माँ का एक ऐसा अन्याय है कि जहाँ पर आपके दुश्मन आपके दुश्मनों को समझ में नहीं आ रहा है। अब भारी पड़ रहा है माँ ने जो चेंजेस आपके अंदर करे हैं, अब उनकी चलती नहीं है आपके ऊपर। जैसे कोई भी दांव पेच रणनीति वह कुछ भी करें, उनका हर बार खाली जा रहा है। कुछ भी कर रहे हो आपके लिए